गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस पे। मैं प्रकाश सर आप लोग को आज बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, है ना। एसिड और बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे हम लोग और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इस वीडियो में। पिछला वीडियो जो मैंने बताया था वो मैंने आप लोगों को समझाया था एसिड और बेस के बारे में, एसिड और बेस होते क्या है ना, किसे कहते हैं हम लोग एसिड और बेस, उसका गुण क्या होता है, किसने बताया था एसिड और बेस के बारे में, वही मैंने आप लोग को बता दिया है ना। इस वीडियो में स्पेशली बात होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और केमिकल प्रॉपर्टीज पे, एसिड बेस का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसकी बात होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है ना। एसिड, एसिड के बारे में बताया था, जो देह पे डालते हैं ना, शरीर पे, बॉडी पे जल जाता है, तो सब एसिड नहीं जलाता है। मैंने भी समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तीन होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तीन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इसी से स्किन आपका जल सकता है, ठीक है ना। और सब एसिड तो हम खाए करते हैं, है ना। कुछ भी खाते हो ना जी, फ्रूट्स कुछ भी खाओ आप एसिड खाते हो, मिल्क खाते हो एसिड खाते हो। जो भी आपको अगर देखा जाए, जो भी आपको चीज मीठा लगता है ना, मीठा स्वीट, है ना, दैट इज एसिड, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एसिड होता ही है, ठीक है ना। खट्टा है यानी कि एसिड है, कुछ मीठा लगा है यानी कि उसमें एसिड, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड पे पहले बात करते हैं कि एसिड जो होता है एसिड, एसिड पहली बात तीनों स्थिति पे आता है, लिक्विड में भी, गैस में भी और सॉलिड में भी, है ना। एसिड जो होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है ना। उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठंडा करके ठोस भी बना सकते हैं, सॉलिड भी बना सकते हैं, उसको और ठंडा कर मतलब कि गर्म करके उसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना आपका HCl, HCl है ना, वो जनरली गैस स्टेट में होता है। अगर उसको रूम टेम्परेचर पे लाया जाए, किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। ऐसे तो उसको बोतल में रखते हैं तो लिक्विड लगता है, लेकिन जैसे वो रूम टेम्परेचर आता है ना, तो वो गैस स्टेट में ऑब्टेन हो, अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप वो क्या बनने लगेगा? गैस जैसा उड़ने लगेगा, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी आप लोग को मैं बताऊंगा लैब वाला ही वीडियो, अभी मैं अपलोड नहीं किया, वो लैब करके मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है इसको, ठीक है। चलिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? गैस स्टेट में होता है, बाद बाकी सब क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। तो गैस, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में रहता है। दूसरा बात, गैस होता है ना, सॉरी गैस नहीं बोल रहा हूं यार, मैं भी क्या बोल देता हूं, एसिड जो होता है ना, एसिड है ना, वो आपका ब्लू को ऊंची ब्लू, तो ब्लू लिटमस पेपर मैंने बताया था कि ब्लू लिटमस पेपर को एसिड जो होता है ना, एसिड है ना, वह रेड में कन्वर्ट कर देता है ना, यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। स्पष्ट? फिर देखिए, आपका जो एसिड होता है, एसिड है ना, अगर एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है, कौन सॉल्यूशन है? एक्वा सॉल्यूशन है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आसानी से पास हो सकता है। अगर एसिड का एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड है ना इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि अम्ल का जलीय घोल जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है इस पे डिस्कस करना है कि होता तो होता क्यों है सर जी? तो होता इसलिए है कि जब हम एसिड को जल में डिसॉल्व कराते हैं, एसिड को जल में घोलते हैं, है ना, एसिड को हम जल में जब घोलेंगे तो वो H+ और NO3- मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, H+ F-। अगर मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है ना, H+ SO4 डबल माइनस, है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास आपका H हो गया, आपका मान लीजिए H3OH है या CH3 है, COOH है, ठीक है ना, इसको वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो भी डिकम्पोज होगा, CH3 COO-H+। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है ना, इसी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनने के कारण क्या होता है? एसिड जो होता है, एसिड इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देता है। हो गया। चौथा पॉइंट जो होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, अभी मैं सब फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूं आप लोगों को, फोर्थ पॉइंट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि एसिड का टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा होता है? बोले सर खट्टा होता है ना, तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। 4 पॉइंट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो HCl एसिड होता है ना, HCl जितना एसिड है ना दुनिया का जितना एसिड होता है ना, वह सब
जल में घुलता है, लेकिन HCl जो था ना, HCl डू नॉट डजंट डिजॉल्व्ड इन वाटर। इसको ध्यान रखिएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है। HCl जो था ना वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है ना, सब एसिड होता है लेकिन HCl नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़िएगा आप लोग, क्लास 12 में पढ़ना है क्यों नहीं होता है तो, आज बस याद रखना है कि नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए पहला बात होता है ना, रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो पहला हम लोग देखेंगे कि जब जिसको हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो क्या होता है ना। तो जब भी मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है ना। यानी कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है तो यह अपने आयनों में टूट जाता है, यानी डिकम्पोज हो जाता है। क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। H+SO4 डबल माइनस, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है आपका HNO3, अभी जस्ट मैंने बताया था एग्जांपल, है ना। डिकम्पोज होगा H+NO3 माइनस, यानी किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व आप कराते हो तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं, है ना, कि किसी भी एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल से कराते हैं, किससे कराते हैं? मेटल से। किससे कराएंगे? मेटल से, यानी कि धातु से, तो क्या होगा, है ना। यहां पे लिखता हूं, हेडिंग करता हूं, रिएक्शन ऑफ एसिड, है ना, विथ मेटल, है ना, किसी मेटल के साथ क्या होगा। इस बात को ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेटल है ना, अगर एसिड से रिएक्शन यह करता है, ठीक है ना, यह बनाएगा आपका सॉल्ट और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2-4 मेटल ऐसे हैं जो रिएक्शन नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ नोट करके, ठीक है। एक्सेप्ट है ना, आपका एक्सेप्ट में आ जाएगा Pb, Hg, Ag, है ना, Au, Pt, ठीक है। ये जो 4-5 मेटल है ना, ये आपका नहीं रिएक्शन करता है, किससे? तो एसिड से। Pb, Hg, Ag, Au, और कुछ होगा, एक आध तो होगा, जरूर रहा होगा तो, है ना। ये सब मेटल जो होता है एसिड से रिएक्शन नहीं करता है ना। इसमें कॉपर भी आता है, लेकिन कॉपर जो होता है ना, कॉपर एक स्पेशल केस के तहत रिएक्शन करता है, वो हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे सब ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपसे आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पे वो भी ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्लास 10th में खास करके, है ना, कि जब मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं, यानी जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो वह गैस कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन होता है। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि जब धातु की प्रतिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो गैस कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन। एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। जैसे मान लीजिए Na है प्लस HCl है, ठीक है ना, यहाँ बनेगा क्या? NaCl साथ में H2, बैलेंस करने के लिए 1/2। बैलेंस करने का तरीका मैंने पहले समझा रखा है। Mg है प्लस H2SO4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? MgSO4 साथ में H2, कोई दिक्कत नहीं है। Ca है, मान लीजिए रिएक्शन कराते हैं हम लोग HF से कराते हैं, ठीक है, यहाँ हो जाएगा CF2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस, दो से बैलेंस। फिर मान लीजिए मेरे पास है पोटासियम, ठीक है, इससे रिएक्शन हम लोग कराते हैं ये आप ले लीजिए H2SO4 ले लीजिए, कोई एसिड तो ले लीजिए, है ना। तो क्या होगा? K2SO4 साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। यानी किसी भी एसिड का रिएक्शन, है ना, अगर आप मेटल से कराते हो तो वो क्या देगा? सॉल्ट देगा और साथ में क्या देगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन अगर आप Pb लेते हो, यहाँ पे तो H2SO4, है ना, कराते हो रिएक्शन, यहाँ पे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Pb सीसा एसिड से रिएक्शन नहीं करता। अगर सीसा एसिड से रिएक्शन करता तो दुनिया का जितना एसिड होता है ना, लगभग सब एसिड को हम लोग इसमें क्या बोलते हैं यार, शीशा का जो बर्तन होता है, बोतल होता है, उसी में रखते हैं। अगर रिएक्शन करता तो उसमें रखते नहीं, प्लास्टिक से भी नहीं करता है ना। तो एसिड जो शीशा से प्लास्टिक से रिएक्शन नहीं करता है। फिर से सोना हो गया, Au है, HCl से रिएक्शन कराते हो आप, इसका नो रिएक्शन, ठीक है, स्पष्ट है। इसको पहले आप नोट कीजिए। तो आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल एंड कर दीजिएगा, एंड मेटल बाइकार्बोनेट,
दोनों का रिएक्शन सेम होता है, इसलिए हम लोग दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना। मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल का कार्बोनेट। अगर मान लीजिए कोई भी एसिड है ना, या मेटल का कार्बोनेट है, ध्यान से समझेंगे। मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, मेटल का कार्बोनेट। इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड से, है ना। ये बनेगा सॉल्ट, है ना, साथ में H2O, साथ में क्या बनेगा? CO2 गैस भरभरा के निकलेगा, है ना। जल बनेगा और CO2 गैस भरभरा के निकल जाएगा, ठीक है। फिर समझिए, ये हुआ पहला कंसेप्ट, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 डबल माइनस, है ना। अब देखिए मेटल का मेटल है, और मेटल है क्या है? बाइकार्बोनेट। क्या है? बाइकार्बोनेट। इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका एक हम लोग एसिड से अगर कराते हैं तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, कोई डिफरेंट नहीं। साल्ट, H2O, साथ में क्या बनेगा? CO2 गैस, वो निकलेगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे आपसे पूछता है कि जब मेटल का जो बाइकार्बोनेट है ना, उसका रिएक्शन जब हम एसिड से कराते हैं तो क्या बनता है, या कौन सा गैस निकलता है? तो गैस कौन सा निकलेगा? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। जब मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का बाइकार्बोनेट है, उसका रिएक्शन अगर एसिड से कराते हैं तो क्या निकलेगा? कौन सा गैस? CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस। बोले सर ऐसे कैसे? एग्जांपल बताइए। देखिए एग्जांपल, क्या दिक्कत है? देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है Na2CO3 कार्बोनेट, एसिड लेते हैं HCl। कोई एसिड आप ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, HNO, कुछ भी ले, है ना। कराओ अभिक्रिया, क्या होगा? NaCl, है ना, प्रोडक्ट तो सेम रहेगा H2O, ठीक है, साथ में क्या बनेगा? CO2 गैस निकल रहा है ना। बैलेंस कीजिएगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई, हो गया। बैलेंस खुद से क्या कीजिए, समझे ना, बार में हमको बताना पड़ रहा है। NaCO3 है, HCl से कराइए, ठीक है, क्या बनेगा? NaCl, साथ में H2O, साथ में क्या बनेगा? CO2, ठीक है। ये रहता है बैलेंस पहले से, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास है CaCO3, H2SO4 से कराते हैं, 2 एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा आपका CaSO4, साथ में H2O, साथ में क्या बनेगा? CO2 गैस, ठीक है। यानी फिर अगर लेते हैं CaHCO3, ठीक है, एसिड वही लेते हैं H2SO4, है ना। फिर बनेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, देखिए प्रोडक्ट में कोई डिफरेंट नहीं है, प्रोडक्ट क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। बोले कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो इसको पहले लैंग्वेज खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज लिखने के पीछे हमको मत बोलिएगा हाँ सर लैंग्वेज लिखाइए, लैंग्वेज में तरीका बता दे रहा हूँ, है ना। आप लोग खुद से खुद देख के लिख लीजिए। और नीचे क्या लिखना है? एग्जांपल। एग्जांपल जो लिखना है बैलेंस करना है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ, बैलेंस आप लोग खुद से करना है, नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अगर कोई मेटल ऑक्साइड है ना, जैसे मान लीजिए मेटालिक ऑक्साइड, ये है मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन किससे कराते हैं? एसिड से कराते हैं, है ना। ये बनेगा क्या? तो सॉल्ट, और साथ में क्या देगा? वाटर, यानी कि H2O देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, एसिड से, H2SO4, क्या बनेगा? CaSO4, साथ में क्या होगा? H2O, है ना। मान लीजिए मेरे पास है Na2O, है ना, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCl से, क्या बनेगा? NaCl, साथ में क्या होगा? H2O, है ना। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना। मान लीजिए मेरे पास है K2O, ठीक है, इससे रिएक्शन कराते हैं हम HF से, क्या होगा? Kl, साथ में क्या बनेगा आपका? H2। बैलेंस कर लीजिएगा जी, 2 से यहाँ कर लीजिएगा, 2 से यहाँ कर लीजिएगा, फिर 2 से आप यहाँ कीजिए, 2 से यहाँ कीजिए, ठीक है, बैलेंस। तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। इसको तो मैंने कितना बार बता दिया, है ना, तमाम वीडियो में रिएक्शन आ जाता है, एसिड और बेस का रिएक्शन, ठीक है, बहुत रिएक्शन मैंने इसका बताया। मान लीजिए एसिड है ना, इस रिएक्शन किससे कराते हो? बेस से कराते हो। किससे कराते हो? बेस से। तो यहाँ बनेगा सॉल्ट, और साथ में क्या बनेगा? H2O, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए HCl है, इस रिएक्शन कराते हैं NaOH से, बेस, बेस से मैंने बताया था OH होता है ना, एसिड में क्या होता है? H होता है। ऐसा ना कि जिस कंपाउंड में H है ना वो एसिड है, ऐसा ही मत समझिएगा, है ना। तो मैंने अंतर पहले से समझा रखा है, अगर आपको पता नहीं है तो एसिड बेस का जो
मतलब वीडियो है उसको देखिए, है ना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको समझिए क्या है नहीं है, सो उसका फिर इसको समझिए और ज्यादा समझ में आएगा। तो एसिड हुआ, बेस हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मान लीजिए H2SO4 है, ठीक है, इसका एक्शन कराते हैं हम लोग COH हॉल्ट ट्वाइस से, ठीक है। देखिए इस अगर कंपाउंड लिखने नहीं आता है तो कुछ उसका एक वीडियो है मेरे पास, है ना, वो भी आप देख सकते हो, है ना, उसका भी लिंक तो अभी नहीं दिया रहेगा, मतलब कि आप उसका अलग से वीडियो बन रहा है अभी, है ना, वो आप देख लीजिएगा, अपलोड अभी नहीं हुआ है, हो जाएगा। CSO4 है डबल माइनस, इसका 2 होता है, इसका 2 होता है, बैलेंसी ये इधर आता है, इधर आता है ना, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या बन जाएगा CSO4, है ना। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग CSO4, है ना, H2O। इसका लिंक आज मैं इसको अपलोड कर ही दूंगा, है ना, इसको भी आप लोग समझ लिया कंपाउंड आखिर बनता कैसे है। कंपाउंड बना जाएगा तो हम केमिस्ट्री को समझना और ज्यादा आसान हो जाता है, उससे कुछ बात याद करना पड़ता है, वो मैं अपलोड कर ही दूंगा, उसका भी लिंक दिया रहेगा, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा, लिंक इसका दिया रहेगा, कंपाउंड कैसे बनाया जाता है देख लीजिएगा वीडियो अपलोड। चलिए फिर देखिए, मान लीजिए मेरे पास HF है ना, यहाँ पे KOH रिएक्शन कराते हैं, है ना, KF साथ में क्या होगा H2O, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोगों ने एसिड के बारे में सब कुछ जान लिया, है ना, आप किस पे आते हैं, हम लोग बेस पे आते हैं, ठीक है। बेस का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो बेस के में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि उसके भौतिक गुण के बारे में कि भौतिक गुण कैसा होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ये जो बेस होता है ना, बेस है ना, बेस भी आपका तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है, गैस में भी और लिक्विड में भी पाया जाता है। यानी कि जो क्षार होता है, क्षार वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो होता है बेस, जो होता है आपका बेस, है ना, वो सॉफ्ट होता है टू टच, जब उसको टच कीजिएगा ना सॉफ्ट होगा, मतलब कि सॉफ्ट होगा, है ना, जैसे फिसलन टाइप का उस पे आएगा, जैसे कि आप किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी को टच करते हो ना तो वो क्या होता है सॉफ्टी होता है ना, टच करने पे क्या होता है सॉफ्टी होता है, मतलब कि थोड़ा एकदम स्मूथ होता है सरफेस उसका। दूसरा पॉइंट क्यों हो गया। तीसरा पॉइंट क्यों होता है आपका, है ना, कि जितने भी आपका क्षार होते हैं वह सबका टेस्ट बीटर होता है, क्या होता है बीटर, यानी कड़वा होता है, क्या होता है बीटर होता है ना, यानी कि बेस का टेस्ट कैसा होता है बीटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है, खट्टा नहीं होता, खट्टा रहेगा तो एसिड होगा। चौथा पॉइंट, ठीक है, जितने भी बेस होते हैं वह सब के सब वाटर में डिसॉल्व होते हैं, किंतु एक को छोड़ के, कौन सा BOH हॉल्ट ट्वाइस, है ना, डजंट डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना, ये क्या होता है वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, एकदम बेसिक कंसेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत एग्जाम में कंपटीशन में पूछ देता है कि कौन सा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यानी BOH हॉल्ट ट्वाइस। देखिए जितना बात मैं आप लोग को बताता हूँ ना उस बात पे फोकस जरूर कीजिएगा, है ना, एक एक बात में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा होता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से निकलते हैं, है ना, तो इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार वीडियो समझ में अगर नहीं आता है तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना, पॉइंट को ध्यान समझिए, जैसे सब पॉइंट बोला तो इसको कहीं पे आप लोग नोट में लिख लिया कीजिए, है ना, कि इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि BOH कौन सा ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो BOH हॉल्ट ट्वाइस यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, पूछा भी है बहुत बार कॉम्पिटिशन में। चौथा पॉइंट, उससे पांचवा पॉइंट, ये जो आपका बेस होता है ना, इसका जो मतलब कि एक्वा सोल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, यानी कहने का मतलब यह है मेरा एक्वा सोल्यूशन ऑफ बेस, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है यह कंडक्ट करता है, किसको कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्यों करता है सेम एसिड जैसा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब बेस को आप एक्वस में डिसॉल्व कराइएगा यानी कि वाटर में डिसॉल्व कराइएगा, घोलिएगा, ये डिकम्पोज होता है Na+OH- यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपको मिलता है। इसमें KOH है, एक्वस में डिसॉल्व कराएंगे K+OH-, है ना, मान लीजिए COH हॉल्ट ट्वाइस है ना, ये सब मैंने समझा रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट में, है ना, जो और देखिए उस वीडियो को OH-, ठीक है। ये क्या हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसी के कारण ध्यान रखिएगा, है ना, इसी के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है कंडक्ट करता है, कौन बेस करता है ना, यानी बेस का जो एक्वस सोल्यूशन ना सॉलिड में ना लिक्विड में, केवल किसमें एक्वस में, है ना, एक्वस स्टेट में जो बेस होता है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है,
क्यों हो सकता है? क्योंकि वह जल में घुलने पर, मतलब वाटर में डिजोल्व होने के बाद वह आयनों में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी आयनों में वह टूट जाता है। ठीक है, इतना बात हो गया। चलिए इसको पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब बात हम लोग करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है ना, तो बेस का ज्यादा रासायनिक गुण नहीं आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है ना, आगे पढ़ना है 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं है। यहाँ पे दो ही सा कंसेप्ट है। पहला रिएक्शन होता है आपका किसके साथ, मेटल के साथ, दूसरा किसके साथ होता है, एसिड के साथ। तो एसिड का जो रिएक्शन होता है, एसिड और बेस का, वो तो मैंने पहले आपको समझा दिया कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, वही बात है, सेम बात। तो एक ही इसमें पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि जब बेस का रिएक्शन मेटल से कराएंगे तो क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा बेस जो है ना रिएक्शन करता नहीं है एसिड वगैरह से, है ना, कुछ करता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मेटल का रिएक्शन अगर कराते हो बेस से, ठीक है ना, तो क्या होगा थोड़ा समझ लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए सोडियम है आपका या जिंक है, क्या है, जिंक है, जिंक मेटल है, इसका रिएक्शन कराते हो NaOH, कॉमन रिएक्शन है ना, तो ये बनेगा Na2ZnO2, साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कीजिएगा तो आप लोग 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। ठीक है ना, बस यही याद रखना है। एक ही रिएक्शन इसका है, किसी साथ मेटल का रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बस यही आपसे पूछ सकता है। यानी कि जब एसिड का रिएक्शन मेटल से कराइए, एसिड का रिएक्शन आप किससे कराइए, मेटल से, तब भी हाइड्रोजन गैस से निकलता है, और बेस से कराएंगे तब भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस से निकलेगा, है ना, इजी कंसेप्ट। यानी कि एसिड और बेस दोनों का दोनों मेटल से रिएक्शन करता है, यानी अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है, सॉल्ट, और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, है ना। अच्छा, ये एक रिएक्शन हो गया। दूसरा रिएक्शन मैं बताता हूं, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तब क्या हो, जैसे मान लीजिए, है ना, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इसका रिएक्शन किससे कराते हो, CO2 से। ये भी एक ही रिएक्शन है ना, यहाँ बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और साथ में बनेगा आपका H2O। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में क्या बनेगा, H2O, है ना। ये भी आपका एक लौता रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग घर में एक क्वेश्चन पूछता है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, कि जब किसी दीवार को चूने से पेंट किया जाता है, यानी कि चूना जो होता है ना, चूना, ये चूना है, इसको बोलते हैं स्लैग लाइन, बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइन, ठीक है ना, बुझा हुआ चूना। जब चूने से उसका पेंट किया जाता है तो उसका जो शाइनिंग होता है ना, चमक, है ना, चमक जो होता है, चमक 1-2 दिन बाद आता है, यानी कुछ दिनों के बाद आता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, है ना, कि जब किसी दीवार को हम लोग पेंट करते हैं जिससे, चूना से, तो उसमें जो चमक होता है, चमक 1-2 दिन बाद आता है। क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि पहले क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब डालते हैं तो रंग थोड़ा सा भद्दा भद्दा लगेगा चूना से। चूना की मैं बात कर रहा हूँ, पुट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं व्हाइट सीमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं चूना की बात कर रहा हूँ। चूना से रिएक्शन जब तक CO2 ना करेगा तब तक वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक कैल्शियम कार्बोनेट ना बनेगा तब तक उसमें चमक भी नहीं आएगा। इसी कारण क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में CO2 गैस होता है ना, उससे क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको हम लोग संगमरमर यानी मार्बल बोलते हैं, है ना, लाइमस्टोन बोलते हैं, चूना पत्थर बोलते हैं, 3-4 नाम इसका, है ना, चौक बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, यही सब इसका नाम। तो ये जब बन जाता है ना तो दीवार में जो शाइनिंग होता है वो अपने आप आना शुरू हो जाता है, यानी चमकने लगता है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट उसका, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बस यही 2 बात है इसका बेस का रिएक्शन में। ठीक है, तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में क्या बताया, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा से समझ में आ चुका है, ठीक है ना। अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।